औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट ईयर की क्लास का लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर नंबर 5 में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने लगे हैं और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। तो फिलहाल जो अभी हम जिस चीज से स्टार्ट ले रहे हैं वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जनाब, कल हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते पढ़ते हमारा एंड हुआ था इस पर मीजोजोम्स पर। तो आज हम उसके आगे से स्टार्ट होने लगे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी अपनी किताबों पर देखें साथ साथ और ऊपर निशान लगाया करें, ऊपर पॉइंट्स बनाएं। तो पहला आज का टॉपिक है जी ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज। कहता है सिंस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन वेरी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, चूंकि बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां मजीद ढेर सारे बैक्टीरिया हो, तो आपस में एक कंपटीशन चल रहा होता है कि न्यूट्रिएंट्स कौन ले जाएगा। तो ढेर सारी बैक्टीरियल पॉपुलेशन वेयर न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। तो न्यूट्रिएंट्स आमतौर पर शॉर्ट सप्लाई में होती हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे टेंड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स व्हेन पॉसिबल। तो उनका जी चाहता है कि बस हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर कर लें, अपने अंदर स्टोर कर लें। ये न्यूट्रिएंट्स में भी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हो सकते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स सल्फर की शक्ल में हो सकते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स फैट की शक्ल में हो सकते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स फॉस्फेट्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो ग्रैन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज में आप ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट एंड फॉस्फेट सबको स्टोर कर सकते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा सेल्स कंटेन वेस्ट मटेरियल्स दैट आर सब्सिक्वेंटली एक्सक्रीटेड, जो कि एंड पर तो आपने एक्सक्रीट करने ही करने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कॉमन वेस्ट मटेरियल्स आर अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये भी थोड़ी देर के लिए इनके अंदर स्टोर होते हैं और बाद में फिर बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ग्रैन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज में थोड़ी देर के लिए इन चीजों को स्टोर किया जाता है और फिर वक्तन फवक्तन इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, वक्तन फवक्तन इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक जी, अब हम आगे चलते हैं। माशाल्लाह कंप्यूटर जी फिर स्लो हुए में। ओके, आगे ले जनाब। स्पोर्स, क्या मेरा बच्चा? स्पोर्स कहता है सर्टेन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, कुछ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये स्पोर्स बॉडी से, बॉडी के अंदर बनाकर बॉडी से बाहर निकाल दें तो उन्हें एक्सोस्पोर्स कहते हैं। बॉडी के सेल को वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। तो सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स ईदर एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल्स, जो कि वेजिटेटिव सेल्स के बाहर बनकर बाहर से ही उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड एक्सोस्पोर्स। और अगर ये वाले स्पोर्स विद इन द वेजिटेटिव सेल्स बना लिए जाएं, सेल्स के अंदर बना लिए जाएं, तो उन्हें एंडोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? एंडोस्पोर्स। पुत्र स्पोर्स जो होते हैं ये मेटाबॉलिकली सोए हुए होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव का नाम है डोमिनेंट, डॉर्मेंट। इनएक्टिव का नेम है जी डॉर्मेंट। तो बच्चों देर आर सर्टन स्पीशीज। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम है जो कि बैसिलस बैक्टीरिया में हमने 10th क्लास में पढ़ा भी हुआ है, तो वो एंडोस्पोर्स बनाता था। वेल दे आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट। मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट से मुराद सोए हुए होते हैं। एंड आर प्रोड्यूस्ड एट लेट स्टेज ऑफ द सेल ग्रोथ। तो लेट स्टेज से मुराद कि जब सेल ने मरना हो। लेट स्टेज से मुराद जब सेल ने मरना हो, जब इसका डेथ रेट ज्यादा हो जाए, जब मरने की शरह, जब इसको पता लग जाए कि मैं अब वीक हो गया हूँ और मैं मरने लगा हूं, तो मरने से पहले पहले ये स्पोर्स बनाकर तो मर जाएगा ताकि इसकी नस्ल चलती रहे। स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट। स्पोर्स फिजिकल एनवायरनमेंट से बड़े जबरदस्त रेजिस्टेंट होते हैं।
वो भी एडवर्स से मुराद हार्श फिजिकल एनवायरनमेंट से बड़े रेजिस्टेंट होते हैं। कंडीशन सच एज लाइट, तेज लाइट इन्हें कुछ नहीं कहती, हाई टेम्परेचर इन्हें कुछ नहीं कहता, और तो और डेसिकेशन मतलब पानी का ना होना इन्हें कुछ नहीं कहता। ये पीएच रेजिस्टेंट भी होते हैं और केमिकल एजेंट से भी रेजिस्टेंट होते हैं। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस स्पोर्स जिंदा रहते हैं लेकिन उगते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही ये देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं तो ये फौरी तौर पर स्पोर्स जर्मिनेट करके तो नए वेजिटेटिव सेल्स बना लेते हैं। वेजिटेटिव सेल से मुराद नई बॉडी का सेल बना लेते हैं, बैक्टीरियल सेल। इसके बाद आया जनाब सिस्ट। सिस्ट भी मेरा बच्चा एक डॉर्मेंट थिक वॉल्ड डेसिकेशन रेजिस्टेंट एक है अपना बॉडी है। ये स्पोर्स, कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया सिस्ट बनाते हैं। तो सिस्ट भी क्या है? सिस्ट आर डॉर्मेंट, सोए हुए हैं, थिक वॉल्ड है, डेसिकेशन रेजिस्टेंट है, एंड डेवलप ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। और जैसे ही वेजिटेटिव सेल्स जब पुख्ता हो रहे होते हैं तभी वो अपने अंदर सिस्ट बना लेते हैं और फिर ये सिस्ट उनके मरने के बाद जर्मिनेट कर जाती है जब उन्हें सूटेबल कंडीशंस फराहम होती हैं। लेकिन रिमेंबर दैट स्पोर्स हीट रेजिस्टेंट थे, सिस्ट हीट रेजिस्टेंट नहीं है, बाकी सारा कुछ रेजिस्टेंट है इसमें। इनमें भी डेसिकेशन, लाइट, हीट, लाइट, डेसिकेशन और दूसरी चीजें कि ये रेजिस्टेंट है, लेकिन रेजिस्टेंट नहीं है तो हीट रेजिस्टेंट नहीं है सिस्ट। उसके बाद जनाब वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अपनी किताबों पर मार्क करें। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ओह, ये बड़ी दफा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया जी, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पर लॉन्ग नोट लिख दें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ। अच्छा, यहाँ जो वर्ड ग्रोथ है वो साइज में बड़ा होना नहीं है बेटा, यहाँ वर्ड ग्रोथ से मुराद है सेल डिवीजन होना, दैट इज बाइनरी फिशन होना। तो अगर एक बैक्टीरियम दो बैक्टीरिया में टूटना चाहता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी फॉर मेंटेनेंस, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर देयर ग्रोथ। तो जी हाँ, बैक्टीरिया को भी खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब मेरा बच्चा, कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक हैं तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हैं। ये रे जी, कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है तो कुछ क्या है बेटा? हेट्रोट्रॉफिक हैं तो कुछ ऑटोट्रॉफिक है। तो हेट्रोट्रॉफिक का पहला पॉइंट, मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। ढेर सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है, बहुत कम ऑटोट्रॉफिक हैं। They cannot synthesize their organic compounds from simple organic substances. ये ऑटोट्रॉफिक की तरह अपने अंदर खुद फूड नहीं बना सकते। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके या कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करके अपने अंदर खुद फूड नहीं बना सकते। इन्हें दूसरी चीजों को खाकर जिंदा रहना होगा। तो मेरे बच्चों, दे लिव ईदर एज सैप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? सैप्रोफाइट्स वो हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर। और पैरासाइट्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनको चिमड़ जाते हैं, उनकी बॉडीज के अंदर चले जाते हैं, उनसे शेल्टर लेते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं और इन रिटर्न उन्हें हार्म करते हैं, बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो दीज बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम, मैंने आपको बताया था जहां सैप्रोब, सैप्रोफिटिक नेम आ जाए, दे ऑलवेज फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सॉइल के अंदर ढेरों ढेर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि टॉप फर्टाइल सॉइल को ह्यूमस बोलते हैं। तो उस टॉप फर्टाइल सॉइल में ह्यूमस मौजूद होती है, और ह्यूमस क्या है? ह्यूमस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
जो कि डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डेड बॉडीज की डिकम्पोजिशन वगैरह हुई हुई होती है. Humus is the material resulting from the partial decay of the plants and animals. Plants और animals का जुज़वी गलना सड़ना हुआ होता है, partial decay हुआ होता है. तो उस partial decayed organic compounds पर feeding कौन करेंगे? Saprobic bacteria, that is saprophytic bacteria. Many soil inhabiting bacteria, बहुत सारे बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर रहते हैं, अल्लाह ने उन्हें ढेर सारे एक्सटेंसिव एंजाइम्स से नवाजा है. एक उनके पास एंजाइम्स का सिस्टम है, वो एंजाइम्स वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं और इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को मजीद डिसॉल्व कर देते हैं, इन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं ह्यूमस के टू सिंपलर कंपाउंड्स में. सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर इन सबको डाइजेस्ट और डिसॉल्व कर दिया जाता है. और फिर द बैक्टीरिया कैन देन एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज दीज सिंपलर सब्सटेंसेस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और फिर बॉडी से बाहर उसको तोड़कर तो ये अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस को. तो बेटा ये थे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दूसरे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं जी पैरासिटिक बैक्टीरिया. पैरासिटिक बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन के लिए फुल्ली डिपेंडेंट करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर. उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, उससे फूड लेंगे, उससे शेल्टर लेंगे और इन रिटर्न उसको हार्म कर देंगे. क्या कहते हैं मेरे बच्चे? हार्म. अगला आया जनाब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वही हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं. बेटा इसकी दो किस्में हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक. अल्लाह अकबर. मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हें डिनाई नहीं करना. Some kinds of bacteria are autotrophic, that is they can synthesize organic compounds. ये अपने अंदर खुद organic compounds बना सकते हैं which are necessary for their survival from inorganic substances. तो inorganic substances को इस्तेमाल करके ये अपनी बॉडी के अंदर खुद से organic compounds को prepare कर सकते हैं. These bacteria may be separated into two groups. इन बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में तोड़ा गया है पुत्र, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक पुत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अच्छा बच्चों, आम रूटीन में फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल किया जाता है और वाटर को तोड़कर ऑक्सीजन निकाली जाती है. बेटा वो वाले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो H2O को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन खारिज करेंगे उन्हें सायानो बैक्टीरिया कहते हैं. लेकिन आम तौर पर जितना बैक्टीरिया है सारा का सारा फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर नहीं H2S इस्तेमाल करता है. वाटर इस्तेमाल नहीं करता, हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करता है. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया possess chlorophyll which differs from the chlorophyll of the green plants. लो जनाब, इनमें जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल डिफरेंट है उस क्लोरोफिल से जो ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है. एंड अनलाइक मोस्ट ग्रीन प्लांट्स व्हिच हैव देयर क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, और तो और ग्रीन प्लांट्स के सेल्स के अंदर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होती है. इनकी क्लोरोफिल जनाब साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होगी. द बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म. Bacterial chlorophyll is dispersed in the cytoplasm. During photosynthesis, autotrophic bacteria, याद रहे, don't utilize water, they utilize hydrogen sulfide instead of water. और ऑक्सीजन खारिज करने के बजाय they give out sulfur and हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं and liberate sulfur instead of oxygen. ये याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन खारिज करता है बैक्टीरिया वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है. और सॉरी, कीमो मेरे मुंह से निकला, वो सायानो बैक्टीरिया है. The overall reaction of the photosynthesis in photosynthetic bacteria can be written as, तो अपनी अपनी किताब पर इसकी इक्वेशन लिख लें. मुझसे इक्वेशन टाइप नहीं थी हो रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर देखा मुंह से वाटर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S gives what?
ग्लूकोज एंड सल्फर, ग्लूकोज एंड सल्फर। तो बेटा ये सल्फर खारिज करते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स पुत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बुक में असल में कीमोसिंथेटिक बताने के बाद एंड पर फोटोसिंथेटिक की एग्जाम्पल्स दी हुई, तो मैंने वहां से उठाकर फोटोसिंथेटिक की हेडिंग के अंदर ही डाल दी है। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइंस इग्नोर हो जाती बच्चों से कि वो याद नहीं कर पाते कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नंबर 2 पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड नंबर 3 पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ये सब कौन से बैक्टीरिया जी? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ले जी अगली कैटेगरी कीमोसिंथेटिक। अल्लाह अकबर, फिर ना कहना खबर ना हुई। अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया? तो दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक, पुत्र ये बैक्टीरिया अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, अमोनिया से हाइड्रोजन छीन लेंगे या ऑक्सीजन ऐड करवा देंगे। नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करेंगे, फेरस को दैट इज आयरन को ऑक्सीडाइज करेंगे, और इसी ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी पैदा होगी उसको ट्रैप कर लेंगे, उसको ट्रैप कर लेंगे, जो इन रिएक्शंस के दौरान एनर्जी निकलती है। जनाब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि मौजूद था किसमें? सॉइल में, जो एमोनिया को नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में चेंज करता था, वो कौन से हैं? वो कौन से हैं? वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। कौन से बैक्टीरिया जी? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ना मेरा बच्चा बहुत ही इजी सा टॉपिक है, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। पुत्र जी बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक भी होती है, दैट इज जिसको ऑक्सीजन चाहिए, एन एरोबिक भी होती है जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकती है। एरोबिक भी हो सकती है और एनएरोबिक भी। एरोबिक ऑक्सीजन के साथ और एनएरोबिक ऑक्सीजन के बगैर। नंबर 2 बैक्टीरिया, पुत्र वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया विच आर एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया जिनको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने अपने सही मेटाबॉलिज्म के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए हो, वो एरोबिक बैक्टीरिया है। पुत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरोबिक बैक्टीरियम? तो आपने कहना है सूडोमोनास is an example. Pseudomonas is an aerobic bacterium. Pseudomonas. जबकि while those which can grow in the absence of oxygen, वो जो के absence of oxygen में grow करें are known as anaerobic bacteria. तो जी यहाँ जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करें वो एरोबिक, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में करें वो एनारोबिक। एनारोबिक की पुत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के which one of the following is the anaerobic bacterium? तो आपने कहना है स्पाइरोकीट is an anaerobic bacterium, is an anaerobic bacterium. Point number 4 पुत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जब तक उन्हें ऑक्सीजन मिल रही हो तो वो एरोबिक है, और जब ऑक्सीजन ना मिले तो वो अपने आप को एनारोबिक बना लेते हैं उसी वक्त। यानी वो बैक्टीरिया जो स्विच हो सकते हैं एरोबिक से एनारोबिक और एनारोबिक से एरोबिक, उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं जनाब? फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। Some bacteria are neither aerobic nor anaerobic, but they are facultative. They can switch to aerobic and anaerobic. Facultative bacteria grow either in the presence of oxygen, वो presence और absence दोनों में उग सकता है, और इसकी एग्जाम्पल है जनाब ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरियम, कौन सा? ई कोलाई बैक्टीरियम इज अ फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरियम। और पुत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया? व्हाट आर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया? तो आपने कहना है कि सम बैक्टीरिया रिक्वायर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, तो जिन्हें बहुत ही कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चाहिए फॉर देयर ग्रोथ, दीज आर नोन एज माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया।
और इसकी एग्जाम्पल है कैम्पाइलोबैक्टर। कैम्पाइलोबैक्टर, क्या मेरा बच्चा? कैम्पाइलोबैक्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम। मेरा बच्चा, जहां तक ग्रोथ के हवाले से मैंने आपको कहा था ग्रोथ से मुराद है सेल डिवीजन, तो पुत्र जी बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होती, बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होती, इनमें बाइनरी फिशन होती है। तो bacterial growth refers commonly to increase in number of bacterial cells। तो जनाब बैक्टीरियल की ग्रोथ जो है वो किससे हम रेफर करते हैं? मैंने कहा था ना बैक्टीरियल ग्रोथ से मुराद इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स है। क्या आपने नंबर ऑफ सेल्स बैक्टीरिया के बढ़ाने हैं? बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर बाय एन एसेक्सुअल मींस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेटा इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उसका नाम क्या है? बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन हमने मैट्रिक में भी पढ़ी थी और बाइनरी फिशन बड़ी इजी सी थी। तो बाइनरी फिशन का पहला स्टेप, सेल साइज में बड़ा होता है, पेरेंट सेल एनलार्जेस। दूसरा स्टेप, इट्स क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स। चूंकि बैक्टीरियल सेल में एक ही क्रोमोसोम है तो वो बैक्टीरियल सेल डुप्लीकेट हो जाता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल पिंच इनवर्ड्स, सेम उसी तरह जिस तरह साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, टू द सेंटर ऑफ द सेल, वो अंदर को पिचकेगी। व्हेन न्यूक्लियर मटेरियल, जब क्रोमोसोम्स हैज बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब वो क्रोमोसोम अंदर का डबल हो गया, एक क्रोमोसोम लेफ्ट पर चला गया, एक क्रोमोसोम राइट पर चला गया, तो फिर क्या होगा? आखिर पर सेल वॉल आल्सो ग्रोज इनवर्ड टू सेपरेट सेल इनटू टू, और इस तरह एक सेल दो में टूट जाता है। दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड एट इंटरवल्स, और हर 20 मिनट बाद, हर वक्फे के बाद 20-20 मिनट बाद एक बैक्टीरियम दो बैक्टीरिया में टूटता जाता है, डिवाइड होता जाता है, by each new daughter cell, which in turn increase the population of the cells। तो इस तरह हर डॉटर सेल बड़ा होकर 20 मिनट के अंदर अंदर पेरेंट बनकर फिर डॉटर जन्म लेता। दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड। अच्छा ये हो गया है। देन वंस द डिवीजन इज कंप्लीट, जैसे ही डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रो एंड डेवलप देयर यूनिक फीचर्स। तो वो अपने आप को ग्रो कर लेते हैं और डेवलप कर लेते हैं न्यू फीचर्स। The interval of the time until the completion, लो पुत्र वो जो अरसा है ना, एक बाइनरी फिशन हुई है अभी, तो एक डॉटर अब बड़ी हुई है और बड़ी होकर वो पेरेंट बनने और डिवीजन तक के अमल को आर्म सेल्स के इंटरफेज कहते हैं। तो इसको कहेंगे पुत्र जनरेशन टाइम। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जनरेशन टाइम? तो the interval of the time until the completion of the next division is known as what? Generation time। बच्चों बैक्टीरिया की जिंदगी में 4 मरहले आते हैं। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये 4 लाइंस लिखो और 4 नंबर ले लो। 4 distinct phases are recognized in bacterial growth curve। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में हमें 4 चीजें नजर आती हैं, और वो क्या है? नंबर 1, शुरू वाला फेज जिसमें देयर इज नो ग्रोथ और बैक्टीरिया सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर डिवीजन, इसको बोलोगे लैग फेज। क्या बोलोगे? लैग फेज। क्या होता है लैग फेज? इट इज अ फेज ऑफ नो ग्रोथ। इस दौरान ग्रोथ नहीं हो रही होती, बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं themselves फॉर डिवीजन। दूसरा मरहला जो देखने को मिलता है वो है कि इट इज अ फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। इस दौरान बैक्टीरिया में बड़ी जबरदस्त ग्रोथ हो रही होती है, 2 की पावर 2 तो 4 की पावर 4, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही होती है। तो बेटा एक्सपोनेंशियल जिसके ऊपर पावर्स लगी हो वो वाली ग्रोथ हो रही होती है, बड़ी तेजी से रैपिड ग्रोथ हो रही होती है। ग्रोथ अगर रुकी हुई हो, नो ग्रोथ हो और बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हो डिवीजन के लिए, तो लैग फेज। अगर उसमें रैपिड ग्रोथ होनी शुरू हो जाए और बैक्टीरिया डिवाइड करे एक्सपोनेंशियल रेट पर, तो उसको कौन सा फेज बोलते हैं? लॉग फेज। तो दूसरी तरफ
स्टेशनरी फेज क्या है कि एक वक्त आता है कि बैक्टीरियल का डेथ रेट, बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाता है और डेथ रेट बराबर हो जाता है ग्रोथ रेट से। तो बच्चों बैक्टीरिया का डेथ रेट बिकम्स इक्वल टू बैक्टीरियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं। उस वक्त आप कहोगे कि अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, अब कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही, अब तो जनाब कुछ रुक सा गया है मामला, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेशनरी फेज। तो जब बैक्टीरिया ग्रो ना कर रहा हो, अपने आप को साइज में बड़ा कर रहा हो, प्रिपेयर हो रहा हो, तो कौन सा? लैग फेज। जब वो डिवीजन करना शुरू हो जाए और एक्सपोनेंशियली डिवाइड हो, तो तब लॉग फेज। अब कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, तो बैक्टीरिया को भी चखना है। तो जब बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग एंड व्हाट, और सॉरी, जब बैक्टीरियल डेथ रेट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। और जब मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाता है, इंतहाई कम हो जाता है। अच्छा, ऊपर पुतर क्या हुआ है कि बैक्टीरियल रेट इक्वल है मल्टीप्लिकेशन रेट के। जब डेथ रेट बढ़ जाएगा एंड डेथ रेट इज मोर देन रिप्रोडक्टिव रेट, उस वक्त कहोगे कि बैक्टीरिया पर अब जवाल शुरू हो गया, अब जनाब इसका डेथ या डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो चुका है। डेथ यहाँ पे डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो चुका है। ले जनाब, बैक्टीरिया लैक ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखो बैक्टीरिया में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और बैक्टीरिया में माइटोसिस भी नहीं होती, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होती है। अब एक छोटी सी लाइन और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म। बेटा पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर सेक्स पिली होती हैं। एक बैक्टीरियम अगर अपने अंदर कोई अच्छा कोई प्लाज्मिड या कोई डीएनए का टुकड़ा कोई बना ले और वो साथ वाले को ऑफर करे कि तुझे चाहिए ये वाला डीएनए, और साथ वाला कहे कि हाँ दे दो, तो बेटा वो दोनों बैक्टीरिया आपस में एक अपनी ट्यूब्स को कनेक्ट करते हैं जिन्हें सेक्स पिली कहते हैं, और सेक्स पिली के जरिए एक बैक्टीरियम अपना डीएनए साथ वाले बैक्टीरियम को ट्रांसफर करेगा। डोनर को हम मेल कह देते हैं, मेल जेनेटिक डोनर, और रेसिपिएंट को हम अपनी तरफ से फीमेल कह देते हैं, जबकि इनमें मेल और फीमेल की कोई वो नहीं है कि आप पहचान कर सको। बस जो जेनेटिक डोनर है हम उसको मेल कह देते हैं, जो जेनेटिक रेसिपिएंट है वो फीमेल है। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। क्या होता है कॉन्जुगेशन? के एक बैक्टीरियल सेल अपना डीएनए साथ वाले बैक्टीरियल सेल को देगा। हाउएवर some bacteria transfer genetic material from a donor bacterium to a recipient. कब जी? during the process of conjugation. बेटा very important definition थी। some conjugating bacteria specialized have specialized sex pili, उनके अंदर सेक्स पिली होती हैं, उसी सेक्स पिली से they transfer genetic material and conjugation produces new genetic recombinations genetic combinations that may allow the resulting bacteria, जो बैक्टीरिया ने वो ले ली है, वो अपना डीएनए मटेरियल ले लिया है, वो रेजिस्टेंट हो गया है, वो सरवाइव करेगा अब इन ग्रेट वैरायटी ऑफ कंडीशंस। लें जी, आज का लेक्चर नंबर कितना था? ये 5 आई थिंक सो। तो आज का लेक्चर नंबर आए हाय 5 इतना ही था। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस करें।